गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारचार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं नभयदां जाढ्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। मातामह सरस्वत्यै नमः मातामह सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयान्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। विष्णवे नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्मानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिथिं तिर्खतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनां। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु रधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाद्भिलेभे गतिं धातृचितां तत्वन्यं कंवादयालं शरणं व्रजेम कंवादयालं शरणं व्रजेम। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यचित्रकृतिभिः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका
जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम, श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चुनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, ओम नमः परमात्मने नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओं हनुमते नमः। श्री भागवत जी भगवान की जय, वाङ्मय ब्रह्म की जय। महर्षि वेदव्यास जी की जय। परमहंस श्री शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज की जय। श्रोताओं में परम श्रेष्ठ श्रोता परीक्षित जी महाराज की जय। सौनकादि समस्त ऋषियों की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। उग्रश्रवा श्री सूत जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। मैत्रेय ऋषि की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब दासन की जय, सब लोगन की जय। संत समाज की जय, विद्वत समाज की जय, प्रबुद्ध समाज की जय, बुद्ध समाज की जय। भगवत प्रेमियों की जय, कृष्ण कृपाकांक्षी जनों की जय। भगवत कथा सुनने के लिए आतुर रहने वाले समस्त की समस्त कथा प्रेमियों की जय। भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। और समस्त की समस्त देशवासियों की जय। हमारे ये सनातनीय व्यवस्था से ओतप्रोत, सनातनीय अवस्थाओं से ओतप्रोत देश के पवित्रतम भूमि की जय। भारत देश की जय। औरंगाबाद बिहार के नगरवासियों की जय। समस्त की समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। बाल वृंद की जय। समस्त के समस्त श्रद्धा संपन्न श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे गौ माता की जय। आइए हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, जैसा कि संत जनों का विचार है, मन वाणी की पवित्रता हो जाती है। और ये 2 क्षणों के लिए नहीं होती महाराज जी। क्या बात है।
कुछ मधुर चीज़ बनाओ, उसमें जितना मीठा डालो, जितना गुड़ डालो, जितना चीनी डालो, मधुरिमा उतना ही पाओगे महाराज। कभी कभी इतना मधुर हो जाएगा जिसके विषय में क्या कही जा सकती है। तो महाराज जी रस संयुक्त स्वादिष्ट चर्वचोष्य भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटुकसाय मधुर नवरस विनिमंजित सुस्वादु व्यंजनों की परोसाई इस दास के द्वारा आज पुनः होगा या हो रहा है। तो आइए 2 क्षणों के लिए हम लोग भी अपने रसना को पवित्र कर लें, रसाम्बुधि में निमज्जित होते हुए, कृष्णाम्बुधि में निमज्जित होते हुए, रामाम्बुधि में निमज्जित होते हुए, कथारस में निमज्जित होते हुए आइए 2 क्षण के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महाराज जी नामामृत का पान हम सब कर लिया। अब कृपामृत की चाहत में एक बार मधुमेह कुछ न कुछ सामवेदीय व्यवस्था के तहत, इसलिए तहत कहा कि कोई यहाँ वाद्य यंत्र नहीं है, ऐसे ही गुनगुनाने की बात है। आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं, क्योंकि एक बात इतनी जरूर है कि प्रियाजू की जब कृपा हो जाती है, राधा रानी की कृपा हो जाती है, निश्चित रूप से संवरिया सरकार के पास हम सब पहुंच जाते हैं। और जब संवरिया सरकार की कृपा हो जाती है तो प्रियाजू के श्री चरणों में समर्पित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आइए कुछ भावनात्मक बातों के अलावे कुछ भावाम्बुधि में हम लोग डुबकी लगावें, निमज्जित हो जाएं। तो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, अलबेली सरकार, संवरिया जू संवरिया रे, ले चल परली पार, ले चल परली पार। ये जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार।
कन्हैया ले चल परली पार। कहाँ? तो जहाँ विराजे, जहाँ विराजे प्रिया प्यारी जू, जहाँ विराजे वृखवन दुलारी, जहाँ विराजे ठकुरानी जू, जहाँ विराजे श्री लाडली जू, ले चल परली पार। संवरिया कन्हैया ले चल परली पार। हे जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार। तेरी गुण अवगुण सब तेरो अर्पण, गुण अवगुण सब तेरो अर्पण, गुण अवगुण सब तेरो अर्पण, पाप पुण्य सब तेरो अर्पण, पाप पुण्य सब तेरो अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरो अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरो अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरो चरणों की दासी, तू मेरा प्राणाधार। मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राणाधार। संवरिया रे ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार। संवरिया रे ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, सारे स्थानों से सारे लोगों की आस को भक्त त्याग दिया है, या फिर वो सखियां त्याग दी हैं, जो भक्तिन हैं त्याग दी हैं। एकमात्र आसरा है किसी के ऊपर तो संवरिया के ऊपर। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गमा बैठी हूँ, लज्जाशील गमा बैठी हूँ, आँखें खूब थका बैठी हूँ। भाव ये भी है, आँखें खूब पका बैठी हूँ, आँखें खूब पका बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार। संवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा प्यारी, जहाँ विराजे राधा रानी लाडली जू सरकार, स्वामी जू सरकार। संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। तेरी जग की कुछ परवाह नहीं है,
जग की कुछ परवाह नहीं है, अब कोई बाकी चाह नहीं है, अब कोई बाकी चाह नहीं है। चारों तरफ छाया अंधियारा, चारों तरफ छाया अंधियारा, सूझत कोई राह नहीं है, सूझत कोई राह नहीं है। मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम, मेरे मांझी, मेरे प्रियतम, मेरे मांझी, कर दो बेड़ा पार। संवरिया ले चल परली पार। आवाज सुन रहे हैं ना, सुनिए आवाज। संवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। संवरिया ले चल परली पार। श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मान्यवर बुद्धजनों, मान्यवर बुद्धजनों, प्रबुद्धजनों, विद्वज्जनों, संतजनों, ठाकुर प्रेमाकांक्षियों, कथा कृपाकांक्षियों, आज बड़ा ही सौभाग्य का जीवन, यही सौभाग्य का समय अवसर है, सुंदर सुअवसर आज है। क्योंकि जैसा कि आप सबों को विदित है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी आत्मीय श्रोता हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको ये विदित नहीं है कि आज मेरा जन्मोत्सव है, इस दास का जन्मोत्सव है। क्या बात है, इस दास का, इस तुच्छ दास का आज जन्मदिन भी है। प्रातः काल से ही अनेकानेक बधाइयाँ, या फिर ये कहिए अनेकानेक बधाइयों से मुझे महाराज जी अलंकृत करने का प्रयास आत्मीय जनों के द्वारा हो रहा है। मैं काफी प्रसन्न, काफी प्रसन्नता है, इसलिए नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है, इसके लिए प्रसन्न नहीं हूँ, और नहीं इसके लिए भी ना मैं प्रसन्न हूँ कि आपके द्वारा हमें अनेकानेक बधाइयाँ प्राप्त हो रही हैं। बहुत से ऐसे मित्र हैं, बहुत से ऐसे आत्मीय जन हैं जो महाराज जी मुझे स्वस्थ रहने के लिए कामना प्रभु से कर रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें। ये हमें प्रसन्न है, काफी प्रसन्न। इसके लिए नहीं महाराज कि मेरा जन्मदिन बस गया। क्या बात, जन्मदिन है, सबका होता है कि जन्मदिन, मेरा भी आज जन्मदिन है, मान लिया।
खुशी इस बात के लिए है, क्या बात है, 1 साल बीतने के बाद 1 साल से इंतजार हो रहा था ठाकुर जी की कृपा बनी रहे कि आपके बीच नित्य बैठकर मंगलमयी वक्तव्यों को रखने का प्रयास करता हूं। तब तो महाराज जी ठाकुर जी की कृपा हुई, तब तो आपके बीच आपको रसपान कराने के लिए दास तत्पर होते रहा है, प्रतिदिन करीब करीब होगा। उनकी कृपा हुई, तब तो आज जन्मोत्सव मना रहा। उत्सवी माहौल क्या अब होगा? हाँ, माहौल उत्सवी है, मना नहीं रहे। मनाना बस यही है कि महाराज जी आपका आशीर्वाद मिल जाए। आप ये ठाकुर जी से कामना करो, आप मेरे प्यारे आत्मीय जनों ये कामना करो प्रभु से, सौरिया से ये कामना करो कि महाराज जी निरंतर नित्य कुछ कथामृत का पान कर, वरना मेरी बात मेरे पास कुछ नहीं। प्रयास करते हैं कि कुछ आपके समक्ष आपके लिए प्रस्तुत किया जाए। आपको अच्छा लग रहा है ये आपकी महानता है, आपको स्वादिष्ट लग रहा है ये आपकी भूख है, आपकी चाहत बढ़ रही है ये आपकी भूख है, पाने की कामनाएं हैं, पाने की इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं जब बलवती होती हैं महाराज जी, तो कामनाएं जगती हैं, भूख बढ़ता है, और जब भूख बढ़ जाता है किसी चीज के लिए फिर कहना क्या। इसलिए आप हमें जो बधाइयां दे रहे हैं तो उसके विषय में आप सबों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से महाराज जने का अनेक नमन है, वंदन है और अभिनंदन है। खूब सी स्वागतम है, अनेकानेक प्रकार से मंगलमय आशीर्वाद की मेरे भीतर से मैं नहीं दे रहा, मैं क्या दूंगा, मैं दे रहा है, लेकिन भीतर जो है वो दे रहा है। शरीर को क्या विचार की शरीर आशीर्वाद किसी को दे, भीतर से निकल रहा है, निकल नहीं रहा, भीतर जो बैठा है वो दे रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या। खास करके अभी तत्काल यहाँ मैं देख रहा हूँ हमारे अत्यंत ही प्रिय पांडे जी हैं, अशोक पांडे जी हैं, उनकी ओर से बधाइयाँ हमें प्राप्त हुई है अभी जस्ट। तो उनके श्री चरणों में दास की ओर से अनेकानेक नमन वंदन अभिनंदन है, खूब सुस्वागतम है। और कथा रस में आप निमज्जित हो रहे हैं तो आइए आपको मधुमेह कथा की ओर लेकर अब चलूँगा। ज़्यादा भूमिका में समय बिता देना उचित नहीं है, समय बार बार नहीं आता। जो महाराज जी समय को चूक गया वो चूक गया। तो आइए अब हम प्रवेश करें। खास करके अशोक पांडे जी तो जुड़े हुए हैं जी, और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। लामिया सुल्ताना जी हैं, ये भी हमसे जुड़े हुए हैं। इनको आश्चर्य लग रहा है हमारी बातें, तो चलिए कोई बात नहीं, हमारी बातें नहीं है, ये प्रभु की बातें हैं, मालिक की बातें हैं। अब मालिक की बातें सर्वथा सबों को आश्चर्यचकित कर देता है। मालिक की बात, वो मालिक, ये विचार कर लीजिए ना, ये सबको आश्चर्यचकित कर देता है वो मालिक, या वो मालिक की बातें। और क्या आर के कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं, कथा प्रसंग में भाग लिए हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं वो भी। तो आप सब जितने लोग हमसे जुड़कर कथा रस का पान कर रहे हैं, आप सबों को इस दास की ओर से खूब खूब नमन वंदन और अभिनंदन। चलिए अब आपको मैं लेकर चलूं श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के परम पवित्र आख्यान की ओर लेकर चलूं। कल से मैं जिसे प्रारंभ, कल भी मैं था लाइव, लेकिन कल मैं फेसबुक से लाइव नहीं था, कल यूट्यूब पर लाइव था मैं। क्या बात है। मधुमेह कथा रस को आपके लिए लेकर
कल आया था, लेकिन एक बात याद कर लीजिए, आप एकदम नोट कर लीजिए, ये महापुराण की कथा, श्रीमदत्व संपन्न श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। पुराण कहते हैं किसको? पुराण है क्या? पुराण के प्रति विचार हम सबको करनी चाहिए कि पुराण कहते हैं किसको? पुरा अपि नवम इति पुराण, जो कतई पुराना न हो, जो कभी भी पुराना नहीं हो। कोई बात हो जो वर्णित है ग्रंथों में, तो कभी पुराना होंगे, पुराण कहलाएंगे जब वो पुराना न हो, अर्थात सर्वथा वो नया बना हुआ रहता, सर्वथा नया बना हुआ रहता, नवीन ही रहता है। एक ही अध्याय को, एक ही कथा को बार बार यदि श्रवण किया जाए तो नया लगेगा, नया कि ये नया है। जो महाराज जी पहले, वो यही महाराज जी अगर कुछ किए हैं ये एक ही दिन पहले, और आज फिर उसी कथा को कर रहे हैं, तो ये नया है, क्योंकि महाराज जी को याद नहीं है। ये बात भले हो सकता है कि कभी कभी एक दो श्लोक आपके पास रखा गया, ये भागवत महापुराण में जो वर्णित हैं उन श्लोकों को रखा गया, तो वो नहीं बदलेंगे, वो नवीन नहीं होंगे, वो वही हैं, लेकिन उनके द्वारा जो वक्तव्य को प्रस्तुत किया जा रहा है महाराज जी, नयापन ही होगा। सब था नया है, पुरा अपि नवम इति पुराणम। और महापुराण तो इसलिए इसे कहते हैं कि परमात्मा भगवान के भक्तों की चर्चा है। लीलाधारी के लीला के विषय में तो है ही है, लेकिन यहाँ भक्तों की चर्चा, भगवान के भक्तों की चर्चा, उनके चरित्र या उनके चारित्रिक विशेषताओं के विषय में यहाँ कुछ भी कही गई है। जैसे महाराज जी एक से एक हैं, एक से एक हैं। कहाँ तक नाम दिया? प्रहलाद जी जो बालक है महाराज जी, ध्रुव जी जो बालक है महाराज जी, क्या बात है। अम्बरीश जी महाराज, क्या बात है। एक नहीं, ऐसे ऐसे अनेकों 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 भक्तों के चारित्रिक विशेषताओं को रखा गया है पुराण, इस पुराण में, इसलिए महापुराण है। ये नहीं कि भगवान के लीला की चर्चा की गई इसलिए। अब एक बात और, उद्धव जी से बोल चुके हैं पूर्व में ही, गोलोक धाम जाने के पूर्व ही क्या बोल दिया? उद्धव घबराओ मत ना, मैं समझ न रहा हूं। अरे त्रेता में रावण था दशानन, वो दशानन था, 10 मुंडी था उससे, और आज द्वापर है, आज भी राम है। प्रत्येक मनुष्यों के हृदय में, प्रत्येक लोगों के हृदय में, बाहर नहीं दिखलाई दे रहा है, लेकिन हृदय में अकेला राम, और रावण भी वही है। वो रावण 10 मुंडी का था, आज हजारों मुंडी वाला रावण है जो आ रहा है कली, इसमें हजारों मुंडी वाला रावण इसमें होगा। भाई काफी है, हजारों मुंडी वाला ही है। बली होगा, ये बलवान होगा। राम 49 रहेंगे। वो रावण जो कली युग में युग आ रहा है, अभी आया नहीं, आ रहा है, जो रावण हृदय में विद्यमान रहेगा, जिसको हजारों मुख रहेगा, ये बलिष्ठ रहेगा, ये 50 रहेगा। भोजन काफी मिलेगा इसे, जगह जगह इसके लायक भोजन मिलेगा। जो ज्यादा भोजन करता है, वो पौष्टिक भोजन करता है, वो बली होता है, यह बली रहेगा। घबराने की बात नहीं है। उद्धव तुझे भय है
कि धर्म की स्थापना के लिए मैं जो जो कृत्य किया अब तक, धर्म का क्या होगा, कहां जाएगा। तो इसके लिए घबराने की, अरे मैं जहां रहता हूं वहीं तो धर्म रहेगा, जहां मैं रहता हूं वहीं तो धर्म रहेगा, ही रहता है। इसलिए घबराओ मत उद्धव मित्र, घबराओ मत ऐ दैत सखा, ऐ सखा तू मत घबरा। मैं पूरे शक्तियों के साथ, समस्त शक्तियों के साथ श्रीमदत्त संपन्न भागवत जी में प्रवेश करने जा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं महाराज, ये भागवत जी कर रहे हैं। विचार कीजिए, जहां तक हमें ज्ञात है कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें जिन इष्टों के विषय में बातचीत की गई है, लिखी गई है, चर्चाएं की गई हैं, वहां वो इष्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं इसी में हूं। वो इष्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं इसी में हूं, मैं इसी में समाहित होने जा रहा हूं, संयोजित होने जा रहा हूं समस्त शक्तियों से, ये नहीं कभी कह रहे हैं महाराज। लेकिन यहां क्या, यहां ठाकुर जी साफ कह रहे हैं उद्धव जी से कि समस्त शक्तियों के साथ मैं भागवत जी में प्रवेश करने जा रहा हूं। इसलिए भागवत जी को वांग्मय ब्रह्म कहा गया, शब्दमय ब्रह्म कहा गया, अक्षर में ब्रह्म कहा गया। जिन घरों में, जिन स्थानों पर भागवत जी रखे जाते हैं, भागवत जी को ध्यान किया जाता है, श्रीमदत्त संपन्न भागवत जी की कथा होती है, अरे 2-4 श्लोकों का भी गायन होता है, महाराज जी वो घर एक पवित्रतम मंदिर से कम नहीं होता है। लोगों को कृतार्थ कर देता है, अपने यहाँ रहने वाले लोगों को कृतार्थ किया जाता है। तब तो कहिएगा कि तो दुख कभी नहीं आवेगा। दुखालय में महाराज जी, शाश्वतालय में महाराज जी, दुख कभी समाप्त हुआ है क्या? ये मृत्यु लोक है। हाँ, दुख जनित तापों की अनुभूति नहीं होती है, तापों की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए उद्धव जी को साफ कह दीन है, मैं इसमें प्रवेश करने जा रहा हूं। इसलिए महाराज जी देखिए, श्रीमद् भागवत जी का जो काली स्याही है, क्या बात है, लिखावट है काली स्याही से। क्या व्यास जी लिखी ने स्वयं? ऋषि प्रवर व्यास जी की तुलिका चली है? नहीं महाराज जी, विघ्न विनाशक गणेश जी की तुलिका चली है। महर्षि व्यासदेव तो समाधिस्थ हैं, समाधि रूप में लिए हुए हैं और समाधि भाषा में बोलते जा रहे हैं, और गणेश जी की तुलिका चलती जा रही है। और क्या चाहिए? परम पवित्र ये काली स्याही जो अंकित है, यही तो मधुसूदन समरिया सरकार है महाराज जी। श्यामले सलोने बाल गोपाल, यही तो है। और जो सफेद पृष्ठ है, सफेद भाग है, उस पृष्ठ में, इस पृष्ठ में महाराज जी वही गौरांग सुंदरी श्री राधा रानी, आह्लादनी शक्ति राधी राधा रानी, ठाकुर जी के आह्लादनी शक्ति हैं यही। अगर ये नहीं हो ठाकुर जी के साथ, तो ठाकुर जी का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे शिव के साथ ही यदि शक्ति नहीं है, पार्वती नहीं है, तो समझ रहे हैं क्या है वो? शव हैं, एक लाश हैं। शिव भी शव हैं ये शक्ति के अभाव में। तो मैं भटक रहा हूं, तो भटकू नहीं। तो भागवत जी की बात हो रही है, परम पवित्रतम भागवत जी हैं ये। इनके आश्रय महाराज एक बार चस्का यदि लग गया, क्या बात है। तब तो कहा गया मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मन से, हृदय से, इच्छा से, चाहत को समेट कर, बटोर कर हृदय में रखते हुए यदि एक बार इसका पान कर लिया महज एक बार, तो चस्का लग जाएगा। अगर चस्का लग गया महाराज जी भागवत जी का, क्या बात है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब अच्छा लगेगा भागवत जी का ही आख्यान अच्छा लगेगा। क्या बात है।
तो चलिए अब मैं लेकर चलूं वहां, कहां? संवाद में ही अभी चलूंगा। वो लगता है हमें कि कुछ छूट गया है। कल हम आपके साथ थे तो हमें लगा कि कुछ छूटा है। रसमय वातावरण में आपको लिए चलूं। कल का जो रसमय वातावरण था वही मैं पुनः लेकर चलूं। उद्धव जी अभी गए नहीं है कहीं, मथुरा नहीं है, शरद पूर्णिमा है। उस दिन भी शरद पूर्णिमा है, वो शरद पूर्णिमा नहीं जिस शरद पूर्णिमा को महाराज जी रास रचाई गई भगवान के द्वारा, वो नहीं। यहां पवित्रतम दिन है, शरद पूर्णिमा है, सबको याद है। हमारे समरिया को भी याद है, राधा रमण लाल जी को भी याद है, मथुरा में आए हुए हैं महाराज जी। अरे गोकुल तजी मधुपुर आयो जी, क्या बात है। गोकुल को छोड़कर मधुपुर में आए हुए हैं। मधुपुर कहा जाता है, मथुरा को पहले मधुरा भी कहा जाता था। विचार कीजिए, इनको भी याद है भली भांति वो शरद पूर्णिमा की रात्रि जिसमें अपना मन बनाए थे ठाकुर जी। भगवान न पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे जोग मायामुपाश्रित। मन बनाए थे ठाकुर जी शरद पूर्णिमा की रात्रि को ब्रह्मरात्रियों के मूर्तिमान होकर कहने के पश्चात, याद दिलाने के पश्चात, उस रात्रि में शरद पूर्णिमा के रात्रि में महाराज जी बंसी भी बजाए हैं, खूब बड़े प्रेम से बंसी बजाए। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सजत्र कांतो जवलोल कुंडला। विचार कीजिए, वेणु भी बजाए, बंसी भी बजाए, बंसी बजाए अपनों के लिए। यहाँ बंसी नहीं बजा रहे हैं, यहाँ बंसी नहीं बजा रहे हैं मथुरा में महाराज जी। लेकिन याद है शरद पूर्णिमा की रात्रि, क्या बात है। आकाश की ओर टकटकी लगाए हैं ठाकुर जी, उन्नत शिखर पर अपने मथुरा के महल के समुन्नत शिखर पर, उतुंग शिखर पर हैं। नेत्र कहां गड़े हुए हैं महाराज जी और ध्यान लगाए हुए हैं कहां? संपूर्ण चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, मानो चंद्रदेव के चटकीरी चांदनी में जो शीतलता है वो ठाकुर जी अवशोषित कर रहे हैं। क्या भरे नेत्रों के द्वारा निचोड़ रहे हैं ठाकुर जी चंद्रदेव के, चांदनी को देख रहे, चंद्रदेव को निहार रहे हैं महाराज जी। कभी यही चंद्रदेव को महाराज जी पाने के लिए मैया जसोदा के समक्ष मचल उठते ठाकुर जी, कन्हैया जी मचल उठते। मैया री मेरो चंद्र खिलौना लई हो, मैया जी मेरो चंद्र खिलौना लई हो। और इधर इनके मित्र वृष्णिनांग प्रवरो मंत्री, क्या बात है, वृष्णिनांग प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। दैत माने समझ, दैत सखा, सखा माने तो मित्र समझ रहे हैं आप सब लोग। सखा का मतलब मित्र और दैत के मतलब समझ लीजिए कि लंगोटिया यार। लंगोटिया नहीं समझ रहे होंगे, ठेठ भाषा में, देहाती भाषा लंगोटिया। लंगोटिया यार के मतलब क्या हुआ? जहाँ अखाड़ा वगैरह है ना, तो किसी के लंगोटा अगर है ना, खोला ना, तो दूसरा कोई उसका मित्र पहन लिया, लंगोटिया यार। क्या बात है, दैत सखा, पवित्रतम विचार वाला ये सखा, परम प्रिय सखा,
ये उद्धव जी हैं, देखने में लगते स्वयं साक्षात भगवान वासुदेव श्री कृष्ण। ये भी सब सामले हैं महाराज। ये हैं भी, इनको भी याद आ रहा है, लेकिन ये इनको याद कहां से आएगा? ये देखने गए थे क्या? रास में गए थे क्या? रात्रि में थे क्या? अभी तक थोड़े ठाकुर जी इनको बतला दिए न कि हम ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। नहीं महाराज जी, लेकिन एक बात इतना जरूर है, वो रात्रि के बेला में, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, पवित्रतम दिवस है, मन प्रोज्वल है, मन पवित्र है, विचार पवित्र है, विचार प्रोज्वल है। इसलिए जमुना जी में महाराज जी स्नान करने के लिए गए। स्नान किए, जमकर स्नान किए। जमुना जी में विचार शुद्ध है, रात्रि का बेला है, लेकिन फिर भी प्रवेश करने के पूर्व ये जान रहे हैं उद्धव बाबा बृहस्पति के शिष्य हैं, गुरुदेव हैं इनके। कौन? देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, गरिमा में हैं। विचार महाराज जी समुन्नत है, मर्यादित हैं। अमर्यादित कृत्य कैसे करेंगे? ये करबद्ध हो गए। और जमुना जी को महाराज जी पहले प्रणाम किए, जमुना मैया को, और पुनः जल के देवता वरुण देव को प्रणाम किए, तब जल में प्रवेश किए उनसे आदेश लेकर। वरना ये भी महाराज जी नंद बाबा की तरह कैद हो जाते हैं। वरुण देव के दूत इनको भी पकड़ के लेकर चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्नान किए। क्या बात है। देवालय था बगल में, देवालय में भी गए। ये कोई सोने वाली रात्रि थोड़े है। शरद पूर्णिमा महाराज जी, ये सोने वाली रात्रि नहीं है। ठाकुर जी भी रास रचाए थे। क्या लोग सोया हुआ था पूरा का पूरा ब्रज? नहीं महाराज जी, आज भी इस रात्रि को, इस दिवस को कोजागरी कहा जाता है। मिथिलांचल में आज भी जाइए, कोजागरी। क्या बात है। जागरण का दिवस है, जागरण की रात्रि है। रथ जग्गा सब के सब करते हैं। मथुरा में भी सब के सब रथ जग्गा किए हुए हैं, सब जग रहे हैं। क्या बात है। ठाकुर जी कहाँ हैं इसके पूर्व बतला चुके, लेकिन जैसे ही उद्धव जी स्नान आदि से निवृत्त होकर बाहर निकलते हैं मंदिर से, अभ्यर्थना करने के उपरांत, पूजन करने के उपरांत, विचार कीजिए, इसलिए निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है शरद पूर्णिमा के रात्रि में। हम लोग भी खाजा दूध, क्या बात है, भगवान को अर्पण करते हैं, चंद्रमा को भी अर्पण करते हैं। ये विचार होता है, सोचते हैं कि रात्रि में अमृत की वर्षा होती है तो पुष्प अमृत हम लोग को मिल जाएगा। एकाएक नजरें उठाते उद्धव जी ऊपर की ओर, तो इनको आकाश में दो दो चंद्रमा दिखलाई दे दिए। एक चंद्रमा बहुत दूर दिखलाई दिया व्योम में। जो चंद्रदेव है, वो चंद्रदेव जिसे भुवन भास्कर, ये भूत भावन भोलेनाथ अपने सिर पर जटाओं से के आगे महाराज जी रखे हुए हैं। अर्धचंद्र, पूर्ण चंद्र नहीं रखते, अर्धचंद्र रखे हुए हैं। चंद्रदेव दूर से देख रहे हैं कि एक चंद्रमा है, एक और चंद्रमा देख रहे हैं। एक और चंद्रमा का दर्शन इनको हो रहा है, ये क्षितिज में है। क्षितिज किसे कहते हैं महाराज जी? व्योम, और व्योम के नीचे का जो भाग है, ऊपर थोड़ा सा देखिए तो ये क्षितिज है। क्षितिज कहते हैं। दो दो चंद्रमा ये देख रहे हैं, दिखलाई दे रहा है। अपनी बात में ही मैं संतों का भाव कह रहा हूं आपको, जो पिया है वही पिला रहा हूं। सहसा ध्यान दिए कि ये जो वो चंद्रमा तो दिखलाई दे रहा है, दूर पर है ही,
ये चंद्रमा निकट है, पूर्ण चंद्र ये भी है। कहां से दिखलाई दिया भाई क्षितिज पर? क्या बात है। एकाएक जब निगाह जाता है तो ध्यान देते हैं कि यहां सबसे उत्तुंग, सबसे उन्नत जो मथुरा का भवन का ऊपर शिखर है, खुला जगह है, परथुआ है, बालकनी है महाराज जी, या यूं कहें खुला हुआ जगह है ऊपर में, सबसे उत्तुंग ऊपर में, वहां पर एक चंद्रमा दिखलाई दे रहा है। ये चंद्रमा कोई और नहीं महाराज जी, ये चंद्रमा कोई और नहीं, ये पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज दिखलाई दे रहे, उनका आनंद दिखलाई दिया। विचार कीजिए, उद्धव बाबा को ऐसा लग रहा है कि ये पूर्ण चंद्रमा एक ये भी है। अमृत की वर्षा हो रही है, ये बात तय है, जगह सब लोग हैं, ओष का एक कण भी नीचे नहीं गिर रहा है। विचार कीजिए, ओष का एक कण नीचे नहीं आ रहा है। ऐसा न कि पत्तों के ऊपर ओस कणिकाएं दिखलाई दे रही, कहीं कुछ नहीं, अभी ओस कणिकाएं नीचे नहीं गिर रही हैं, सब लोग जगा हुआ है। पहले कहा कि कोजागरी की रात, कोजागरी है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। उद्धव जी महाराज सहर्ष प्रवेश किए महल में। क्या इनको प्रतिबंध था? कहीं इनको कोई प्रतिबंध? भुवन भास ये हमारे संवरिया सरकार के भवन में जाने से कोई प्रतिबंध था इनको? थोड़े। उग्रसेन जी महाराज थे, इसलिए इनको महल में कहीं जाने आने में कोई प्रतिबंध नहीं, इसलिए कि मंत्री थे। कह तो रहे वृष्णनाम प्रवरो मंत्री, ये सामान्य मंत्री नहीं है, ये उद्धव जी महाराज प्रवर मंत्री हैं। कृष्ण से दैता सखा, लंगोटी आई आ रहे तो बोला इनको कहाँ कोई रोक देगा? आपका मित्र कोई आता है तो उसको कोई रोक देता है कि जहां पता है घर में वो प्रवेश करता ही है, जाता ही आता है। विचार कीजिए, प्रवेश किए, चले गए ऊपर, घुमावदार सीढ़ियों से चढ़ते उत्तुंग शिखर पर जो जगह है महाराज जी, वहां पर पहुंच गए। क्या देख रहे हैं? क्या बात! जैसे ही सीढ़ियों से पैर आगे बढ़ाए, पैर में पद त्राण नहीं है, उद्धव जी के पैर में पद त्राण नहीं है। भला कितने मर्यादित हैं, ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, पद त्राण पहन कर जाएंगे। ठीक है, मित्र के पास जा रहे हैं, पद त्राण पहन सकते थे, लेकिन मित्र भी कौन है? वो ठाकुर जी हैं, भला संवरिया सरकार है, उसके समक्ष पद त्राण पहन कर जाएंगे? पद त्राण धारण नहीं किए हुए हैं महाराज जी। जैसे ही पैर आगे बढ़ाते हैं तो फर्श पर चिपचिपा ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ लगा कहीं से जल गिर रहा हो, और जल गिरने के कारण पूरा का पूरा फर्श जो है, सतह जो है छत का, वो भीगा हुआ है नहीं, बल्कि जल कणिकाओं से ओतप्रोत है। विचार की कि कैसा हो सकता है भाई? ये जल की बूंदें कहां से आई? ओस कणिकाएं बरस नहीं रही हैं, और चंद्रदेव भी, ऊपर जो चंद्रदेव हैं, ये अमृत की वर्षा भले कर रहे हो, लेकिन वो भी दिखलाई नहीं दे रहा है। ये जल में, ये सतह पर जल कहां से आ गया? जहां पर पैर मेरा भीग गया, पैर उठाते हैं तो देख रहे हैं कि भीग गया पैर नीचे में, इसका मतलब नीचे में जल है। ध्यान से देखते हैं तो सब जगह पूरा का पूरा, ज्यादा ऊंचा नहीं है महाराज जी, लेकिन है पूरा भीगा हुआ सतह है। और सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं एक ऊंचे स्थान पर वो पूर्ण चंद्रमा श्री कृष्ण चंद्र खड़ा है।
इनका मित्र खड़ा है। और दूर जमुना पार, सुदूर जमुना पार, गोकुल की ओर, वृंदावन की ओर ये निहार रहा है। सुदूर अपने भवन के उत्तुंग शिखर से बीच में जमुना जी है, जमुना पार जब देख रहा है, ये कहां का परिदृश्य देखना चाह रहा है, तो उस वृंदावनीय परिवेश का, उन बीथियों को देखने का प्रयास कर रहा है, जहां कभी केली किया, जहां कभी रास रचाया। महाराज जी, जहां रात भी दिवस के सदृश रहते, अंधेरा रहने के बावजूद भी पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित वो पूरा का पूरा परिवेश रहता, या नहीं तो फिर इसके कडोला में जो महाराज जी दिव्य, क्या बात है। पद्मराग मणि या स्वयं ये मणि जड़ित था, इतने मणि अलंक से अलंकृत रहता कि पूरा का पूरा परिवेश प्रकाशित होते रहता। आज देख रहा है कि जहां तहां दीपक टिमटिमा रहा है, सूना सूना लग रहा है, कहीं कुछ नहीं। और निकट गया तो देख रहा है कि जो स्थिति गोपियों की कभी रही या हो रही होगी, वही स्थिति यहां। तब तो वहां आया महाराज जी, यदि कंचू की पट सूखत नहीं कबहू, कंचू की पट सूखत नहीं कबहू, पूर्वी के बहत पनारे। पनारे आप समझ रहे होंगे, पनारे पई, छोटे नदी, नदी नहीं, छोटा नाला कहिए ना, पनारे। पनारे बह रहे हैं किनके? विरह वियोग श्याम सुंदर के। वो गोपियां विरहान्वित हैं, विरह व्यथित हैं, विरहाग्नि में तप रही हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, अश्रु गिर रहे हैं, मोटे मोटे धार गिर रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता मानो पनाले गिर रहे हैं। कंचुकी जो पानी है, उसका पट है, बंधन सब भीगा हुआ, सब भीगा हुआ है, सिक्ता सिक्त है उनके अश्रु से, अश्रुपात। भावुक ब्रजरसिक कहते, करे ये पनारे नहीं है, जिसे पनारे कह रहे हैं वो लोग, अरे ये तो मोटे मोटे प्रवाह है, अश्रु के प्रवाह हैं, जिसमें पूरा का पूरा मन बदन सिक्त हो गया है, शीतल है। इसीलिए जो विरह जनित अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, इसलिए ये जल नहीं। वो मोटे पनाले अश्रु का निकलकर धराधाम को महाराज जी, वो जब नेत्रन से वो अश्रु की बूंदें निकलती, आहा, नेत्रन के कोने से प्रतिपतित होते हुए जब ठूढ़ी पर आती, कपोलन का अतिक्रमण करते हुए जब ये कंचु की पट के ऊपर निपतित होते, कंचु की पट पूरा बदल चित्ता, नीचे धराधाम पर ऐसा लगता मानो बरसात हो गया है, इतने बारिश हुई है। जल की बारिश नहीं महाराज जी, अश्रु की बूंदे। आप विचार कर लो भैया, वही स्थिति यहां किसके साथ हो रहा है? किसके साथ? ठाकुर जी के साथ। उद्धव जी देख लिए, निकट गए तो देख रहे हैं कि नेत्रों से महाराज जी अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे हैं। क्या बात है! अत्यंत भावुक जब ये होता संवरिया सरकार, अत्यंत भावनाओं में जब डूब जाता, रसमय हो जाता, क्योंकि अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह ये है,
जब भावनाओं में डूब जाता तो परात में लाए हुए जल को भी स्पर्श करने का मौका नहीं मिलता इसे। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये वो है ठाकुर जी, मधुसूदन समरिया सरकार, दयामय, करुणामय, दया सागर, दया सिंधु के नेत्रों से महाराज जी अश्रुधाराएं निकल रही हैं और जब फर्श पर गिर रही हैं नीचे, पूरा का पूरा बदन सिकता सिक्त है इसका, भीगा हुआ है, और नीचे गिरने के बाद पूरा का पूरा फर्श सिकता सिक्त। क्यों? जितनी व्याकुलताएं वहां हैं उनके पास उससे कम व्याकुल ये नहीं है। क्या बात है, अपने लोगों को छोड़कर कोई जब कहीं जाता, हमेशा हमेशा के लिए चला जाता, मामूली तकलीफ होती है महाराज जी, मामूली दुख होता है, कोई छोड़कर निकल जाता है तो क्या बात है। विचार कीजिए। दैत्य सखा से कह रहा है, वो समरिया जो पूर्णचंद्र बना हुआ है, कृष्ण चंद्र है, जो दो चंद्रमा के सदृश दिखलाई पड़ा उद्धव जी को, वो कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, क्या बात है। गच्छोद्भव ब्रजं सौम्या, गच्छोद्भव ब्रजं सौम्या, पित्रोर्नो प्रीतिमावह, गोपिनां मद्दि जोगाधिं मत संदेशैरि विमोचय। क्या कर रहा है ये उद्धव? अय मेरे प्रिय सखा, अय मेरे प्रिय मित्र, अय मेरे लंगोटिया यार, एक काम करो ना, देख रहे हो मुझे जिस प्रकार से विरहान्वित हूँ, विरह व्यथित हूँ, ठीक इसी प्रकार से वहां भी गोपियां, वहां के लोग विरहान्वित हैं, विरह व्यथित हैं मेरे लिए। मेरे वियोग में प्राण नहीं निकल रहा है, यही काफी है। अब प्राण न निकलने का एक ही कारण है कि हृदय में मैं हूं उनके, इसलिए प्राण भी नहीं निकल रहा है। और दूसरे उनका भाव ये भी है कि प्राण निकले कैसे, प्राणपति हमारे प्राण को चुरा कर चल दिया है। प्राणपति चित चोर है, चित को चुरा कर चला गया तो चित निकले कैसे, प्राण निकले कैसे। इसलिए हे मेरे लंगोटिया यार, निकल नहीं रहा है, ये बात एक अलग है, लेकिन तप रही है, तपिस में नहीं, विरह जनित तपिस में तप रही है, रो रही है, निरंतर रोती रहती है, निरंतर रोती रहती है। इसलिए हे लंगोटिया यार, जाओ ब्रज में और उनको अपने परम बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, ज्ञान की गरिमा से, ज्ञान की गगरी में ज्ञान अमृत जो भरा हुआ है उससे उन्हें प्रचालित करो, सिक्ता सिक्त करो और विमोचय, मेरे प्रेम रूपी कांटे में, जाल में जो फंसी हुई हैं उनको इससे जरा मुक्ति दिलाओ ना अपने ज्ञान से। ठाकुर जी को ज्ञात है, ठाकुर जी समझ रहे हैं कि मेरा ये लंगोटिया यार परम अहंकारी हो गया है, इसके भीतर अहंकार जग गया है कि हमसे ज्यादा विवेकवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं शिष्य हूं देव गुरु बृहस्पति के। क्या बात है। तो जरा देखूं कैसे ये वहां जाता है, क्या करता है। ठाकुर जी एक तरह से परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं कि जाओ अपने ज्ञानामृत का पान कराओ उन लोगों को, अब प्रेमामृत से, प्रेमाम बुद्धि से उनको निजात दिलाओ।
ऐ उद्धव जाइए आप। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों क्यों हम जाने के लिए कह रहे हैं? क्या बात है? करें ता मन मनस्का मत प्राणा, ता मन मनस्का मत प्राणा, मदर्थे त्यक्त जीविक देहिका, मामेव दैतं प्रेष्ट महात्मानं मनसा गताः, ये त्यक्त लोक धर्मास्यो मदर्थे तान बिभर्म्यहम्। ऐ उद्धव, नित्य निरंतर हम में उनका प्राण लगा हुआ है, मुझ में वो चिंतन करते रहती हैं, उनका जीवन भी हम में लगा हुआ है, प्राण हम में लगा हुआ है। चूंकि हमें वो प्राण धन समझती हैं, इसलिए ए उद्धव जा और उन्हें समुचित मार्ग समझा, समुचित मार्ग प्रशस्त कर उनके लिए। क्योंकि मयिता प्रेयसाम प्रेष्ट दूरस्थे गोकुल स्त्रिय, मयिता प्रेयसाम प्रेष्टे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय। क्या बात है? मयिता प्रेयसाम प्रेष्टे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय, अस्मरन्त्यो अंग विमुह्यन्ते, अस्मरन्त्यो अंग विमुह्यन्ते विरहोत्कंठ। क्या बात है? बिहवाला, विरहोत्कंठ बिहवाला, अस्मरन्त्यो अंग विमुह्यन्ते विरहोत्कंठ बिहवाला। ऐ उद्धव, ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे दैत्य सखा, ऐ मेरे लंगोटिया यार, वहां की गोपियां, वहां के लोग, ब्रजवासी वृंदावनीय परिवेश में रहने वाले वो लोग ये समझते हैं कि मेरा प्राण धन वही है, और वो समझ रहे हैं कि मैं दूर हो गई हूं उनसे, ठाकुर जी से। दूरस्थे गोकुल स्त्रिय, हम समझ रहे हैं कि वो दूर नहीं है, लेकिन वो समझ रही हैं, गोपियां समझ रही हैं कि मेरा कन्हैया हमसे दूर हो गया है, मैं गोपी उससे दूर हो गई हूं। तुम जानते हो, नहीं जानते हो तो सुन लो, मैं किसी से दूर नहीं होता, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, मैं सब में समाहित हूं, तो दूर हमसे कहां कोई हो सकता है? हमें वासमे वाग्रे नान्य जत सत्परम पश्चात हम जदे तच्च यो शिष्य तसोस में हम ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। क्या बात है? मैं स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से न स्थूल हूं न सूक्ष्म हूं, और न मैं दोनों का कारण अज्ञान ही हूं, लेकिन मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, फिर भी मैं सब में नहीं हूं। क्या बात है? ठाकुर जी कह रहे हैं, वो समझ रही है कि हम दूर हो गए हैं। अरे हमें जो कोई याद कर ले, मन से ध्यान कर ले, एक बार ध्याय नित्यम, एक बार ध्यान कर ले, क्या बात है? एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार ध्यान कर ले तो उसके ध्यान में मैं चलाता हूं, साक्षात हो जाता हूं, प्रकट हो जाता हूं, तो उससे अलग कहां हूं? गोपियां खूब गाई थी, ऐ उद्धव
जब अहंकार उनके पास आया, मैं समझ गया कि वो अहंकार जनित दुर्भावना से ओतप्रोत हो गई है। तो प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर झीयते, उसी जगह उसी क्षण में अंतर्हित हो गया, अंतर ध्यान हो गया। खूब रोई खूब गाई, क्या बात है, खूब रोई खूब गाई। अनेकों अनेक प्रकार से ये प्रयत्न की, अंत में इनके समक्ष कहीं और से नहीं, इनके बीच से मैं प्रकट हो गया। तो मैं कहीं जाता नहीं, मैं कहीं आता नहीं। गोलोक धाम भी मुझे जाने आने का जो कुछ बातें होंगी वो लीला मात्र है। न मैं कहीं जाता न कहीं आता, मैं तो सर्वथा आपके में ही हूं, आप में हूं। इसलिए आपकी श्वासें चल रही हैं, आपके शरीर में श्वास के रूप में मैं हूं, मन के रूप में मैं हूं, प्राण के रूप में मैं हूं, इच्छा के रूप में मैं हूं, भूख के रूप में मैं हूं, दुख के रूप में मैं हूं, सब कुछ मैं ही मैं हूं। अनुभव करो। बहुत बावन भोलेनाथ अनुभव कर चुके हैं, तब तो कह रहे हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव कर चुके हैं, उनको ज्ञान है, जानकारी है। क्या बात है, सब असत है, जो दिख रहा है सब असत है। सत्य यदि कुछ है तो हरि भजन, मेरा नाम संकीर्तन ही परम सत्य है। मुझे याद रखो, कोई काम करो, किसी कार्य में लगे रहो, प्रिय से प्रिय कार्य को करते रहो, लेकिन हमें याद रखो कि मेरा वो काम तुम कर रहे हो, अपना काम समझ कर नहीं भैया। नहीं तो लोलुप मत बनो ना, 5 पैसा के 5 रुपया के फूल चढ़ाओगे, अब 5 करोड़ की कामनाएं, इससे काम नहीं चलेगा। फोकस मत करो, दिखावा मत करो। दिखावा कर करके मेरे पास आना चाहोगे तो हम तुमसे कोसों दूर हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। कहीं दूर नहीं है। दूरस्थे गोकुल स्त्रिय, क्या बात है, दूरस्थे गोकुल स्त्रिय मयिता प्रेयसाम प्रेष्ठ, दूरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरन्त्यो अंग विमुह्यन्ते विहूतकंठ विह्वला। ऐ अंग, ऐ मेरे प्रिय लंगुटिया यार, ऐ दैत सखा, ऐ अंग, ऐ मेरे अंग, प्रिय अंग उद्धव सुनो। विरहुत कंठ विह्वला, इतने बेवल हैं, विरह से व्यथित हैं, विरहातुर हैं कि कहती है कि मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। ससा स्याल और बन के पखेरू धिक धिक सवन करे। आप फिर पुष्प धरे, बार बार तुम पुष्प धर रहे हो, पुष्पित हो रहे हो, हरे भरे क्यों हो। नाना प्रकार से महाराज जी, नाना प्रकार से उत्कंठित हैं, विह्वल हैं, बेचैन हैं, व्यथित हैं। अरे हमारे नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है, ये जो तुम देख रहे हो फर्श भीग गया है, फर्श यहाँ भीग गया है। लेकिन उन गोपियों और उन वहां के ब्रजवासियों के नेत्रों से जब अश्रु निपतित होता है मोटे मोटे धार में, तो कभी कभी जमुना जी में उफान आ जाता है। ऐसे हिसाब से वो विरहान्वित है, विरह व्यतीत है, एक जगह स्थिर नहीं है, बेचैन है, इधर से उधर, उधर से इधर, इस वन से उस वन। क्या बात है, संध्या होना और सब के सब बेचैन होती है कि शायद अब कहीं किसी बछड़े के पूंछ को पकड़कर हुर 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 करता हुआ मधुसूदन यहाँ प्रवेश कर जाएगा। उनको अनुभव ये भी होते रहता है कि कहीं बंसी बजाते हुए, बंसी का टेर छेड़ते हुए हमारा समरिया सरकार आ जाएगा। अनेकानेक भावनाएं हैं महाराज जी,
धारन्त्यातिकृच्छेन प्रायः प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर बलभ्यो में मदात्मिका। किसी प्रकार से अपने प्रेम और साहस को बनाए हुए है, ढाढ़स रखे हुए है ये सब के सब वहां के ब्रजवासी। इसलिए हे मित्र, हे दैत सखा, आपको वहां जाना चाहिए, आप वहां निश्चित जाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इत्युक्त उद्धवो राजन संदेशं भर्तुरादृत हो आदाय रथमारुह्य प्रजजौ नंद गोकुलम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे राजन सुनो, इस प्रकार से ठाकुर जी कह करके उनको अपने रथ पर, जिस रथ से ये आए थे, कहां से, मथुरा, ये वृंदावन से, गोकुल से मथुरा के लिए आए थे, सजे हुए सर्वोत्तम रथ के ऊपर में किसे बैठाए, उद्धव जी को बैठाते हैं। परम सुंदर वो रथ है और उस रथ पर बैठाते हैं। विचार कीजिए, उद्धव जी को सूर्यास्त का समय अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, अभी कुछ विलंब है, रथ पर बैठाए हैं अभी। विचार कीजिए, जब कोई कहीं जाता है तो सजता बजता है, और ठाकुर जी के परम दूत बनकर, मंत्री बनकर, सखा बनकर, सब कुछ बनकर उनके प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी जा रहे हैं वहां ब्रज वनिताओं के बीच में, ब्रजवासियों के बीच में। तो क्या ऐसे ही चले जाएंगे? क्या बात है। प्राप्तो नंद ब्रजं श्रीमान निम्नो लचि विभावसौ छत्रयानः प्रवीशताम पशुनाम खूरेणु भी। महाराज जी इस प्रकार से कब पहुंचे, कैसे पहुंचे, इसके विषय में यहाँ पर भी प्रारंभ कर दीन है भागवत जी में। लेकिन एक बात जान लीजिए, हालांकि कल के प्रसंग में, कल की कथा में मैं समाविष्ट करने का प्रयास किया था, अपने हाथों से उद्धव जी को सजाए बजाए संवारे ठाकुर जी, उनके बाहों को पकड़कर, क्या बात है, सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण कराए ठाकुर जी, अनेकानेक परिधानों से इन्हें अलंकृत किए ठाकुर जी, अनेकानेक रत्नों से सुसज्जित किए श्री ठाकुर जी। जो ये धारण करते थे, जो कन्हैया जी धारण करते, जिन जिन वस्त्रों को, जिन जिन रत्नों को, उन्हीं रत्नों से कंठाहार, कड़ुला और अनेकानेक रत्नों से अलंकृत किए ठाकुर जी को, कृष्ण जी को, कृष्ण जी अलंकृत किए उद्धव जी को। महाराज जी, लेकिन कल एक भाव दे दिया था मैं कि मयूर पिच्छे, लेकिन संतों का भाव है कि मयूर पिच्छ से सुशोभित नहीं किए, मयूर पिच्छ नहीं दिए, बरहमया पीठ बांध दिए, लेकिन पिच्छ धारण नहीं कराए। पिच्छ माने पंख, और बंसी इनको नहीं दिए। तो बंसी इनके पास कहां से आएगा जी? बंसी लेकर बतुराए थे, तोड़े, बंसी तो वहीं छोड़ दिए थे। भाव था ऐसा, खैर उसके लिए से मतलब नहीं हमको। लेकिन कुछ जो ठाकुर जी का परम प्रिय है, जैसे कौस्तुभ मणि नहीं दिए, श्री वत्स का जो चिन्ह है वो नहीं दिए, और बाकी महाराज जी प्रत्येक हर प्रकार से सजाने बजाने के बाद अपने पीताम्बर से इनको अलंकृत कर दिए, उड़ा दिए, पीताम्बर शरीर पर धारण करवा दिए। पीताम्बर
से विभूषित हो गए, पीतांबर। क्या बात है, क्या बात है। यही पीतांबर का प्रभाव है महाराज जी। समय आवेगा, कथा में आप सुनिएगा आगे भी, पीतांबर का प्रभाव क्या बात है, दूसरे कोई नहीं। विदुर जी महाराज पीतांबर का प्रभाव बतलाधीन थे। वहां पर जब दुशासन वस्त्र खींच रहा है, किसका? द्रौपदी का, जो ठाकुर जी के कृष्णा हैं, कृष्ण के कृष्णा हैं, इनके वस्त्र को खींच रहा है। एक वस्त्र छिन्न वस्त्र है इनको, जिनके मुख को देखना भी नहीं है, वो किसी के मुख को देख नहीं सकती। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हुई, संपूर्ण रूप से समर्पित हुई कृष्णा कृष्ण के प्रति, तो महाराज जी वस्त्रों का अंबार लग गया। फिर साड़ी है कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है, पहाड़ लग गया, साड़ियों का पहाड़ लग गया। विचार कीजिए भैया। और हजारों हाथियों के बल वाला वो दुशासन खींचते खींचते अधमरा हो गया है। पुकारते हुए, डांटते हुए विदुर जी अंदर प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि अरे कायरों, सुनो सुनो सुनो, साड़ी का छोर मिल सकता है। अरे कायरों, साड़ी का छोर मिल सकता है, लेकिन उस कृष्ण के पीतांबर का छोर न कोई किसी को मिला है, कभी न कभी मिलेगा। ये कन्हैया के पीतांबर का छोर है, तो भला तुम खोज लोगे, ढूंढ लोगे, अंत हो जाएगा। वो उस पीतांबर, पवित्रतम पीतांबर को महाराज जी, क्या बात है, से उद्धव बाबा को अलंकृत कर दी। उद्धव जी बैठ गए, रथ पर बैठ गए, रथ चली। किसी से बात करने के लिए कोई थोड़े था, रथ के रास को स्वयं पकड़े थे, थामे थे। हाँ, इनके रास को, जीवन रूपी रास को संवरिया सरकार थामे था मजबूती से। जैसे वो सबके रास को, श्वास प्रश्वास रूपी रास को परम प्रभु परमात्मा सत्यात्मक ब्रह्म संवरिया सरकार मजबूती से थामे रहता, वैसे इनके भी रास को वो थामे हुए हैं महाराज जी। चल दिए। कहां चल दिए? ब्रज की ओर। क्या परिवेश है, कब पहुंचे वहां, क्या बात है, कब पहुंचे? भुवन भास्कर अस्ताचल गामी हो रहे हैं, अस्ताचल पर जा रहे हैं, झुक गए हैं भुवन भास्कर। क्या बात है। ऐसे परिवेश को देखने के पश्चात ही हमारे परम विद्वान कहिए, कवि कहिए, श्रेष्ठतम कवि कहिए, हरिऔध जी की कविता मुझे याद आ रही है। क्या बात है। प्रिय प्रवास, हरिऔध अयोध्या सिंह जिनका नाम है, उनका याद आ गया मुझे। कल भी मैं कहा था, लेकिन इनके विषय में कुछ नहीं कहा था। ये हैं कौन महाराज जी? सामान्य नहीं है ये, जो प्रिय प्रवास लिखिन। प्रवास का मतलब समझ लीजिए कि जुदाई, अलग होना। प्रिय माने भी विचार कर लीजिए। प्रिय प्रवास नामक हिंदी महाकाव्य, हिंदी साहित्य रूपी सामियाने के रंग मंच पर, हिंदी साहित्य रूपी सामियाने के रंग मंच पर जिन जिन कविताओं के जिन जिन महारथी कवियों के कविताएं किलोल करने के लिए आतुर हुए, उन कविताओं में क्या बात है, परम श्रेष्ठ कवि हरिऔध जी की कविताओं की अनोखी छटा अत्यंत ही निराली है। इनकी कविताओं की झनकार दिग दिगंत में गूंज उठी है।
इतना ही नहीं, वर्ण ये अपने कविताओं के कोमल कांति पदावली के कुंतलों को और भी मनमोहक बनाते हुए जनजीवन को अमर संदेश देने का सफल प्रयास किया। हरिऔध जी, और ये पलायनवादी दृष्टिकोण भी है इसमें, ये कायरता का प्रतीक भी है। हरिऔध जी की कविता प्रिय प्रवास, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ऐसे परिवेश में उद्धव बाबा गोपियों के को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, प्रेम प्रेमामुधि से उनको निकाल कर ज्ञानाम बुद्धि में ज्ञान की गगरी में अनमोल रत्नों से विभूषित करने के निमित्त ये जा रहे हैं रथ पर सवार होकर। कब वहां पहुंच रहे हैं? तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलबल्लभ की प्रभा, विपिन बीच विहंगम वृंद का कल निनाद विवादित सा हुआ, ध्वनिमयी विविधा विहगावली उड़ रही नभमंडल मध्य थी, अधिक और हुई नभलालिमा, 10 दिशा अनुरंजित हो चली, 10 दिशा अनुरंजित हो चली। विचार कीजिए, ऐसे परिवेश में, ऐसे समय में ये उद्धव जी महाराज, उद्धव बाबा जो लंगोटिया यार हैं, इनके दैत सखा हैं, परम बुद्धिमान, परम ज्ञानवान, परम विज्ञ, रथ पर बैठते ही जिनके दिमाग में एक बातें आई कि अरे क्या वो गोपियां जो प्रेम में पगी है मेरे ज्ञान के सामने टिकेगी? एक से एक वैयाकरणिक, वैयाकरण से सुंदर सुंदर सूत्रों को रखते हुए अभिधा लक्षणा व्यंजनाओं से ओतप्रोत वाक्यों को जब मैं रखूंगा उनके समक्ष, ज्ञान की गरिमा की गगरी को खोल दूंगा, तो इनके प्रेम जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, ज्ञानमय हो जाएगा, ये मात खा जाएंगी, ये शांत हो जाएंगी, कृष्ण प्रेम से अलग हट जाएंगी और निराकार ब्रह्म में ये समाहित हो जाएंगी स्वयं। जी महाराज जी निराकार ब्रह्म में भला सुखदेव जी महाराज समाहित हुए थे, जो भागवत के वक्ता हैं। क्या बात है! भागवत जी के परम पवित्र मुख्यतम श्लोक, परम पवित्र श्लोक एक बार कर्ण रंध्रों से भीतर ले गए या गया। बरहा पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत वास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणु रधर सूधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं स्वपद रमनं प्राविशद गीत कीर्ति। एक बार, मात्र एक बार भीतर गया। क्या बात है! फिर क्या था? फिर क्या था? स्पंदित हो गया हृदय, रग रग स्पंदन हो गया, रोमांच हो गया। ये परम ब्रह्म परमात्मा निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के महाराज जी आश्रय में बैठे हुए थे। सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं, ये क्या ऐसा भी रूप लावण्य हो सकता है? ऐसा भी कोई हो सकता है? लेकिन नहीं नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है वो ऐसा रूप होगा, भाव ऐसा होगा, विचार ऐसा होगा, लेकिन कोई जरूरी है कि भीतर से वो ऐसा ही है जैसा दिख रहा है? ऐसा होता नहीं कि जो दिख रहा है वही है लोग। तब तक दूसरा श्लोक का चोट एक और इसी से मार दिया महाराज जी, एक और चोट कर दिया।
अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोन्यं कं वा दयालम शरणं ब्रजेम। कितने दयावान वो है, इस श्लोक का भाव यही है। महाराज जी स्पंदित हृदय में पुनः स्पंदन होने लगा। समाधिस्थ थे, समाधि को तोड़कर खड़े हो गए, दौड़ पड़े। ये जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे थे वो सगुण की ओर दौड़ पड़े। यही होता है, यही होता है। भाव बनाओ, रसमय वातावरण में बैठो, प्रभु नाम का संकीर्तन करो, उसको रूप को हृदय में रखो। एक इसके बाद देखो ना कि क्या होता है, क्या हृदय में संचार होता है। यही तो प्रेम है, प्रभु से प्रेम है। जब तक प्रभु से प्रेम नहीं होगा, जब तक पगोगे नहीं, हम सब पगेंगे नहीं प्रभु प्रेम में, तो प्रभु की कृपा कैसे मिलेगी। अरे उसका काम कृपा देना, हमें लेना है। देगा नहीं देगा ये वो जाने, हमको लेना है हम लेंगे, न लेंगे ये मत विचार करो, हमको तो लेना ही लेना है। उसकी कृपा को चाहे जैसे ले ले, ये भावना रहेगी भैया तो जय जय से राधे राधे हो जाएगा। पुनः आप सबों को जो हमसे जुड़े हैं, हमारी पुत्री भी है, सब लोग जुड़े हुए हैं, आप सबों को पुनः पुनः अनेकों अनेकों बधाइयाँ हैं, अनेक प्रकार से आशीर्वाद है और शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बात याद कर लो, मेरे आशीर्वाद से सज्जनों कुछ नहीं होगा, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। कर्म करो, कर्म करो, क्रिया करो, कर्म करो। जब कर्म करोगे तभी धर्म होगा, न धर्म भी पीछा छोड़ देगा कर्म नहीं करोगे तो। इसलिए निश्चित रूप से प्रभु को पाने के लिए प्रभु के चर्चा के मध्य आना पड़ता है। तो महाराज जी क्या कहें, ये तो कोई साधारण बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। तो आइए जिस आख्यान को आपके लिए लेकर अभी हम चल रहे हैं, उसके पवित्र 2-4 श्लोक को ही भागवत जी से अब आपके समक्ष ये दास रख रहा है। इसलिए कि आज मेरा जन्मदिन भी है और परिचर्चाएं भी हो रही हैं। तो अब परिचर्चाओं के अलावा कुछ पवित्रतम श्लोक को ही आप सुन लें। वासितार्थे भ्यूयुष्याद् भिर्नादितं सुस्मिभिर्बृकैर्बिखैः धावन्ति विश्चवास्त्राभिः रुदो भारैः स्ववत्सकान् इतस्ततो विलिङ्गद्भिः गोवर्षैः वर्षैः मण्डितं शितै गोदोह शब्दाभिरवं वेणूनां निस्वनेन च गायन्तिभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णदो यो स्वलङ्कृताभिगोपिर्भिगोपिश्च सुविराजितम् अग्न्यर्कातिथि गो विप्र पितृदेवार्चनान्वितैः धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम् सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालीकुलनादितं हंसकारण्डवाकिरणैः पद्मपण्डैश्च मण्डितम् तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परिक्वज्य वासुदेवाधियार्चतयतो भोजितं परमानेन संविष्टं कशिपौ सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत पाद संवादनादिभिः कच्चिदंगा महाभाग सखा नः सूरनंदनो आस्ते कुशल पत्याद्यैर्युक्तो मुक्त सुहृदव्रतः दिष्टया कंसो अतः पापो सानुगहो स्वेन पाप्मनो साधूनां धर्मशीलानां जदूनां द्वेष्टि यः सदा।
अपि अस्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखिन् गोपान् ब्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् आप्यास्यति गोविन्द स्वजनान् स्वकृदीक्षितुं तर्हि दृक्षा मतद्वक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणं दावा प्रेरवा तवर्षाश्च वृक्षसर्पाश्च रक्षिता दुरत्ते एभ्यो मृतभ्य कृष्णेन सुमहात्मना अस्मरतां कृष्णविरजानि लीलापाङ्गरेक्षितं हसितं भासितं चाङ्ग सर्वान् शिथिला क्रिया सरिचैलावनो देशान् मुकुन्द पदभूषितान् आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम् मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ता विहसुरोत्तमौ सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा कंसं नागाजुतप्राणं मलौ गजपतिं तथा अवदेष्टां लीलयैव पशुनीव मृगाधिपः तालत्रिं महासारं धनुर्यष्टि बिभे भराट् बम्भञ्जनैकेन हस्तेन सप्ताहमददाद्गिरिम् प्रलम्बोध्योनिकोरिष्ट तृष्णावर्तौ बकादयो दैत्यासुरासुरजितो हताये नेह लीलया श्रीशुक उवाच इति संस्मृत्य नन्दः कृष्णानुरक्तधि अत्युत्कण्ठो भवतुष्णी प्रेमरस बिह्वलः जशोदावर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि चो शृण्वन्त्य शून्यवस्त्राणा भ्रष्ट्राचिद स्नेहश्रुत पयोधरा तयोरित्यं भगवती कृष्णे नन्द जशोदयो भिक्षानुरागं परमं नन्दमहोद्भवो मुदा उद्धवाच जुवा इलाद्यात्तमौ नूनं देहिना मिहमानद नारायणे किल गुरौ यत्कृपा कृता मतिरिदृशे एतौ हि विश्वस्य च बीजजोनि एतौ हि विश्वस्य च बीजजोनि रामो मुकुन्दः पुरुषप्रधानम् आणवीयभूते कुबिलक्षणस्य ज्ञानस्य चेसातैमौ पुराणौ यस्मिन् जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशोद्धम् निरहत्य कर्माशयमाशु याति पराङ्गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ भावं विदतां नितरां महात्मना किं भावश्रेष्ठं जुवयो सुकृत्यम्। श्री भागवत जी भगवान की जय। आप समस्त जो हमसे जुड़कर कथा प्रसंग में भाग ले रहे थे, भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, आप सबों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब आशीर्वाद है। ठाकुर जी की कृपा आप सबों के ऊपर बनी रहे। यदि श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के श्लोकों में इतनी शक्ति है तो उन शक्तियों की दुहाई देते हुए मैं कह रहा हूं, ठाकुर जी की कृपा आप सबों के ऊपर बनी रहे, उनकी कृपा बुद्धि में नित्य निमज्जित होते रहें, आप सब सदा प्रसन्न रहें। और पुनः आपसे मेरा यही कुछ गुजारिश रहेगा, आप लाइक करें, कमेंट करें और YouTube पर मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जाने के बाद कमेंट भी कमेंट बॉक्स के द्वारा करें, मार्गदर्शन करें, ताकि
उचित मार्ग मुझे मिले, मैं उत्साहित होकर आपके समक्ष जिस प्रकार से आपके लिए परोसाई करता हूँ, परोसाई करता रहूँ। यदि पसंद आ जाए नए कथा प्रसंग को सुनने के लिए तो हमसे जुड़ जाएं। हमारे चैनल है राह कृष्णा, जिस पर अपलोड कर देंगे, सब्सक्राइब कर लें। ठाकुर जी की कृपा होगी निश्चित रूप से आपके ऊपर भी, आपके समस्त पारिवारिक परिवेश के ऊपर भी। तो चलिए, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब मुझे आप विराम लेने के लिए अनुमति प्रदान करें ताकि मैं अब विराम ले लूं। तो चलिए महाराज जी, ये मैं अब फिनिश कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ।